मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, संत गुरुजनों ने सुख की अनंत खोज की है। प्राणियों के भीतर आत्मबोध की झलक न होने के कारण से सुख दिखता तो है लेकिन मिलता नहीं है। दिखे नहीं तो भी मनुष्य दुख से बच जाए। सुख ऐसी माया है, सुख ऐसा भास है कि वो दिखते रहता है हमेशा लेकिन मिलता नहीं है। ये ऐसे सूत्र हैं कि जीवन के आरंभ से ही मन में बस जाए और मन को एक दिव्य दृष्टि मिल जाए, आत्मा का स्पर्श मिल जाए तो ये जीवन कभी भटके नहीं। दौड़े करे पाए छोड़े सब कुछ हो लेकिन भटके नहीं। शरीर एक यंत्र है, इसको सक्रिय रखेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हमें आत्मबोध पर स्थिति न मिल पाने के कारण से हम शरीर के लिए सुख चाहते हैं, शरीर से चाहते हैं और इसी चाहनाओं से हमारे शरीर का सुख अनंत दुखों में, नरक की यातना में बदलते चला जा रहा है। शरीर एक साधन है, साध्य नहीं है। ये बात ऐसे भी समझा जा सकता है। आपकी गाड़ी है, वो सस्ती हो या महंगी हो, लेकिन उसको चलाएंगे नहीं तो कबाड़ हो जाएगी, वो जंग लग जाएगी। चाहे जितने दिन रखे रहे आप, जितना लंबा रखेंगे उतने ज़्यादा कबाड़ होगा वो। हम लोगों ने शरीर को जीवन समझा, इसलिए शरीर को आराम देना चाहते हैं। शरीर को आराम देने का फार्मूला है कि आप प्रतिदिन सवेरे शाम चलें, काम करें, श्रम करें तो भूख लगेगी। भूख भी एक वरदान है। भूख के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भूख वासना नहीं है, भूख वरदान है। नींद आराम नहीं है, नींद समाधि है। सारी दुनिया के सभी सुखों को यदि उदाहरण के रूप में समझना है, समझाना है तो नींद की याद की जाती है। सभी संतों ने याद किया है और वो चीज़ आपको नेचुरली बाय बर्थ गॉड गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है। जो चीज़ जीवन में आराम के लिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में हमें मिली, वो आरंभ में ही हमारे साथ है। वहीं से भूल हो गई।
जब से जिंदगी है वहीं से भूल है। जैसे पहले ज़माने में कोई बहुत बकवास करे अपने वरिष्ठ के सामने, बड़ों के सामने, तो सासू कहती थी, पिता कहता था, अभी आँख नहीं खुली है, बातें करता है। आँख नहीं खुली तो अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। अभी तो केवल मोबाइल की दृष्टि है, 500 का नोट है, सफारी गाड़ी है, ये भ्रम है। इस शरीर का भी सही सही बोध हो जाता, इतना भटकाव नहीं होता। थोड़ी सी भूल होने के कारण से आत्मा में जितने गुण हैं उन सारों का वहम हमारे अंदर में बड़प्पन के रूप में आ जाता है। वो सारे गुण खिले, वो सबसे महान, महतो महियान अणोरणीयान। उपनिषदों ने सूत्र दिया कि आप वो शक्ति हो कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, महान से महान हो। छोटा कोई बनना ही नहीं चाहता है। महान की परिभाषा नहीं समझी, बड़ा सब बनना चाहते हैं। जब साधु, महंत, आचार्य ये बड़ा बनने लगे तो देश का सत्यानाश तो पक्का है। कुछ बड़े बनेंगे तो सब छोटे हो जाएंगे, और कोई बड़ा नहीं हो तो छोटा भी कोई नहीं होगा। जितना घोर पाप इन दोनों के अंतर में बसा हुआ है, वही भ्रष्टाचार के रूप में, अपराध के रूप में, समाज की जितनी बुराइयां हैं सब के रूप में यही छोटे बड़े के अंतर का परिणाम है, और ये भ्रामक है। पिता बड़ा नहीं बनना चाहे तो बेटा कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। सासू बड़ा बनना ना चाहे, बहू कभी भी छोटी नहीं होगी। जितना वो बड़ा बनेगी उतना वो छोटा होते चली जाएगी। और गुरुओं के यहाँ तो ये परंपरा ही धीरे धीरे बदनाम हो रही है। आए दिन गुरुओं के गले पर ये जो पंजा पहुँचता है, हत्याएं होती हैं, झगड़े होते हैं, ये उन्हीं के जीवन का अपना ही कहीं न कहीं बड़प्पन का साइड इफ़ेक्ट है। बड़ा कौन होता है? बड़े की परिभाषा केवल आकाश। एक ही परिभाषा है बड़प्पन की अगर कोई है, महाभारत में यक्ष के उत्तर में धर्मराज युधिष्ठिर ने जो कहा था, ये सब हमारे सिलेबस से दूर हो गए। अब तो कोई परमाणु बम बनाए बड़ा, जो जितने अधिक से अधिक लोगों की हत्या कर दे वो बड़ा। ये साइंस है। वही आप अपने बच्चों को माला का जप बना दिए हो, और वही आज आए दिन हम लोग देख रहे हैं। यक्ष ने प्रश्न किया था कि ये सरोवर है, इसमें जल के लिए पांचों पांडवों में से बारी बारी एक एक वहां पहुंचे। भारतीय परंपरा का कितना सूक्ष्म ज्ञान है कि इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में जितने भी तत्व हैं सभी सत्य हैं। वैसे भी संत कहते हैं कि जड़ चेतन दो सत्य है, अति प्रसिद्ध जगमाए। जाके पारख गे बिना बंधन छूटत ना है। सत्य कहाँ नहीं है? क्या सत्य नहीं है? बड़ा सत्य है तो छोटा सत्य नहीं है क्या? बड़ा और छोटा सत्य के साथ लग ही नहीं सकता है। सत्य छोटा नहीं होता है, सत्य बड़ा नहीं होता है, सत्य पूर्ण होता है। पूर्ण शब्द, पूर्णमिदा पूर्णमिदम, जो ब्रह्म वाक्य उपनिषदों के सूत्र हैं, वो छोटे बड़े से नहीं, पूर्ण शब्द से जोड़े गए। हर कोई पूर्ण है। हम थोड़ा सा
लोगों से ज़्यादा पढ़ना सीख लिए, बोलना सीख लिए, लिखना सीख लिए। आम लोगों को लगता भी है कि ज़्यादा बोलता है, और तब जो समझदार लोग होते हैं उनको इतनी खिन्नता होती है, शर्मिंदगी होती है कि क्या केवल पढ़ना, केवल लिखना, केवल बुद्धि की पराकाष्ठा ही बड़प्पन की पहचान है। और तब इन सबसे विरत होकर के वो मौन होते हैं, और मौन होते हैं तो महान होते हैं। सद्गुरु विशाल देव हमारे आपके सामने के ज्वलंत उदाहरण हैं। हालांकि नहीं समझने वाले उनको भी आज बड़े गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कहीं सुना मैंने कहीं कि वो बोलना नहीं जानते थे इसलिए नहीं बोलते थे। कबीर भी बोलना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, कुछ करना नहीं जानते थे। ये हमारे मन का जो भटकाव है, ये विभिन्न रूपों में लोगों के गुणों में, लोगों के जीवन में ये दोष का दिग्दर्शन करा करके हमको निरर्थक बना देता है। जो सब आम तौर से लोग करते रहे वो उन्होंने नहीं किया। वो कहते थे कि जो सब कर रहे हैं वो चेतना से कर रहे हैं कि एक दूसरे की नकल करके कर रहे हैं। इसको एक साधु या भक्त या चैतन्य व्यक्ति ही समझ सकता है। यही बात सदगुरु कबीर साहब ने भी कही, कैसे गत संसार की ज्यों गाड़र की ठाठ, एक पड़ा जो गाड़ में सबई गाड़ में जात। आगे बढ़ना, बड़ा होना, उन्नति करना, तरक्की होना, ये माएँ ऐसे शब्द अपने मन में वहम के रूप में पाल लेती हैं, और यही संसार के शब्द मठों में भी, आश्रमों में भी, साधुओं में भी अंततः चलकर अनैतिक और हिंसात्मक वातावरण का कारण बनते हैं। बड़ी जगह हो गई, आजकल की सुविधाएं बड़ी हो गई। अभी आप लोगों ने राम जन्मभूमि के संदर्भ में बहुत सारे शंकराचार्यों के वक्तव्य विवाद सुने होंगे। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जहाँ पर ज्ञान का, बोध का, आत्मसंयम का दूर दूर तक स्पर्श नहीं दिखता है। सद्गुरु विशाल देव बोले ही कम, लेकिन बोलते नहीं थे क्या? कोई जिज्ञासु मिलता था तो रात रात बोलते थे। उनका सत्संग 1-2 घंटे या घड़ी रख करके नहीं होता था। भक्त लोग बाराबंकी के बताते हैं, हम तो उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन उनके साथ जो छाया की तरह से रहे, उनके एक एक रग में उनकी छाया दिखती थी। बाराबंकी के आसपास के लोग बताते हैं कि शाम को 8 बजे तक घरों में चूल्हा चौका खाना पीना होता था। गृहस्थी खेती होती थी, काम बहुत होता था, लेकिन जितना काम होता था उतनी ही ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए श्रद्धा भी होती थी। ये भी नहीं भूलिएगा कि जैसे कभी कभी कोई कार्यक्रम लेने का आग्रह करता है तो कहते साहब अभी तो लाई चोपी चल रहा है, अभी तो सहालक चल रही है, अभी तो शादी विवाह है, आप खाली समय में कार्यक्रम दीजिए। खाली समय में मैंने कहा खाली कब साधु रहता है? तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। किसी से मैंने सुना था, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। कोई कोई कहते साहब सावन भादों में आइएगा। मैंने कहा क्यों? कहे भैंस बियाने वाली है, भादों में भी आएगी। उसका पूरा टारगेट यही है कि साधु आए तो दूध पक्का चाहिए। और यही टारगेट किसी ने देखा होगा,
उसने कहा सुखी नीर जहाँ, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। ये रामायण की चौपाई है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। फिर उसके बाद अपनी तुलसी जो भीतर का है उसकी चौपाई लिख दी, संत सुखी जहाँ पड़वा बांधा। ये सब संत के लक्षण, संत के लक्ष्य नहीं है। लेकिन आंखों में बड़प्पन चाहिए। गरीब है भक्त, लेकिन फिर भी अपने गुरु को बड़ा अमीर, जो कुछ नहीं बन सका, हो सका, कर सका, वो सब गुरु में देखना चाहता है। और इसलिए बहुत गुरु इसके प्रयास में रहते हैं और फिर वही हाल होता है। आंधर गुरु, बहिर चेला, दोनों नरक में ठेली का ठेला। जो सच है वो बताइए। माता पिता के पास में संपत्ति अपार है, लेकिन जो सच है उस संपत्ति के संबंध में वो बच्चों को बताना चाहिए। बिरला ने बताया, जिसको जेडी बाबू कहते हैं, घनश्याम दास बिरला, उन्होंने जो वसीयत लिखी अपने बच्चों के लिए वो किसी बीजक से कम नहीं है। प्रकाशित हुई, लेकिन वो सेठ थे, इसलिए सेठों की बात कौन पढ़ेगा। बड़े बड़े लोगों में भी बड़े बड़े गुण हमने देखे हैं। उन बड़े गुणों के कारण से ही वो बड़े कहलाए हैं, लेकिन वो गुण लोगों ने देखे नहीं और उनकी जो संपदा थी, बाहर का वैभव था, उसी को लोगों ने देख लिया। और ये एक संकट की बात है। साधुओं के लिए भी संकट है। साधु पैसा ना ले तो संकट है, पैसा ले तो संकट है। जिसको कहते हैं छुरी की धार पर चलना, वो संकट, धर्म संकट साधुओं के पास होता है। गृहस्थ आश्रम में भी वही संकट है। माँ बाप पैसा ना कमाएं, बच्चों के लिए अर्जन ना करें, संचय ना करें, तो संकट है। अधिक कर दें, बच्चे नालायक निकल जाएंगे, तो संकट है। अपनी आंखों के सामने देखते देखते बच्चे जिसके नालायक हो रहे हों, तो गरीब है तो कौन तकलीफ, वो बिगड़ेगा तो क्या करेगा वो। लेकिन जिसने इतनी बड़ी अपार संपदा कमाई हुई है, वो क्या करे। ऐसा हृदय में उसके टीसन पैदा होती है। बच्चे के बिगड़ने को लेकर कम जो मेहनत उसने करी है ज़िंदगी में, और ऐसा नहीं कि बेईमानी से ही पैसा कमाया है, मेहनत से कमाया, श्रद्धा से कमाया, और प्रारब्ध ने साथ दिया तो एक वातावरण बना, एक बड़ी संपत्ति बनी। मैं दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली में मैंने एक परिवार को देखा है, और ईमानदारी से, सच्चाई से, भक्ति भावपूर्वक जो जीवन जीता है, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, ये सारी चीज़ें अपने आप चारों तरफ उसको घेर लेती है। इनको भी बचाना पड़ता है। इनको बचाने का केवल एक ही उपाय है, जिसे धर्म कहते हैं, सेवा कहते हैं, परोपकार कहते हैं। ये करना बाध्यता नहीं है, ये आपके यश को, कीर्ति को, लक्ष्मी को और बच्चों के संस्कार को ये सुरक्षित रखते हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी थी दिल्ली में, और उस ज़माने में, आज के 60-70 वर्ष पहले, अरबपति थी वो। 3 बेटे थे, तीनों नालायक निकले, नशेड़ी। और धीरे धीरे चिंता के कारण से 65-70 की उम्र में ही उनको लगा कि अब अंतिम है। उसी बीच में 2-4 साल पहले कोई गरीब घर का लड़का अपने घर में आय अर्जन नहीं कर पाता था, तो भाग करके आया और भटकते भटकते नौकर के रूप में उसके घर में, जो पारिवारिक नौकर लोग रखते, काम करने लगा। कुछ परिस्थिति, कुछ प्रारब्ध, इतनी श्रद्धा से, सच्चाई से, लगन से उसने सेवा की 12 वर्ष के बालक ने, कि 2-4 वर्षों के अंदर में उस सेठ को ऐसा लगा कि हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि मुझे ऐसा बालक नहीं मिला, ऐसा बेटा नहीं मिला। उस लड़के ने बेटे के पुत्र की परिभाषा को बदल दी।
फिर देखा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारी मौत का। 16, 17, 18 साल का वो लड़का हुआ होगा नौकर, उससे उसने प्रस्ताव रख दिया कि बेटा ये मेरी सारी संपत्ति वसीयत लिखा ले तो, क्योंकि मेरे जो बेटे हैं ये सब नशेड़ी हैं, नालायक हैं, सब बर्बाद कर देंगे। बड़ी मेहनत से मैंने पैसा कमाया है। लक्ष्मी स्वयं वरण कर लेती हैं। पैसे को अच्छी तरह से समझना हो तो पुराण में जो लक्ष्मी और विष्णु के साथ में एक दृष्टांत बनाया गया है उसको समझना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे अर्थशास्त्री इसको नहीं समझ पाए, क्योंकि अर्थशास्त्री बहुत कम, जेके मेहता का नाम सुनता हूँ एक, उसको छोड़ करके सारे अर्थशास्त्री हमारे सब बाहर से आए हैं, जिन्होंने पैसे को, अर्थ को जीवन में समझा नहीं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इतनी गहन चर्चा हुई है हमारे शास्त्रों में अर्थशास्त्र की, लेकिन हम लोगों के भीतर में एक हवस थी, हीन भावना थी कि जो कुछ है सब बाहर है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। उस सेठ ने उस नौकर से कहा वसीयत करा लो। नौकर के भीतर में कितनी सच्चाई रही होगी, कितना निर्मल हृदय था। उसने कहा आज मैं वसीयत करा करके आपकी संपत्ति ले लूँगा तो कल को दुनिया क्या कहेगी हमें। 2 रोटी तो आपके घर में मैं नौकरी कर रहा हूँ, कहीं और करूँगा तो भी खाने को मिलेगी, लेकिन जो कलंक लगेगा ये कहाँ जा कर के धो दूँगा मैं, और कितने जन्म तक साथ रहेगा ये। उसने कहा जब ये पैसा आपको दुख दे रहा है तो क्या हमें सुख देगा, ऐसा आपको लगता है? आप अपने सच्चे दिल की बात बताइए। उसने कहा मैं आपको पैसा नहीं देता हूँ, आपके गुणों को दे रहा हूँ। किसी को देना होता तो ये बेटे तो मरने के बाद ले ही लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लक्ष्मी है, ये हमेशा भगवान विष्णु का वरण करे, और इसलिए अच्छे ढंग से कमाई हुई संपत्ति के साथ में कोई न कोई अच्छा संतान, अच्छी बेटी, अच्छा बेटा, अच्छा साथी मिल ही जाता है। अच्छे को अच्छे मिल ही जाते हैं। उस लड़के ने इनकार कर दिया। बहुत मायूस हो रहा था बुढ़ा, उसको बहुत तकलीफ में देखकर उसने कहा एक शर्त मैं रखता हूँ, आपके जीवन का ये दुख है इसको मिटाने के लिए मेरा धर्म है कि आपकी मैं शारीरिक सेवा करता हूँ तो मन से भी सेवा करूँ। मैं आपको एक सम्मति देता हूँ कि आप इन बेटों के जो बेटे हैं, मतलब पोतों के नाम, अभी कोई 2 साल का था, कोई 1.5 साल का था, कहा उनके नाम वसीयत कर दीजिए आप, और मैं संरक्षक के रूप में दूर से उनकी परवरिश कर देता हूँ। जब योग्य होंगे तो उनके नाम फिर मैं दाखिल खारिज भी करा दूंगा। जब तक योग्य नहीं होते तब तक आपका पूरा काम मैं संभाल दूंगा। ये उसने सम्मति दी। फिर उस सेठ ने 2 बच्चे थे उसके पोते, उन दोनों बच्चों के साथ में एक लड़का इस नौकर को भी बनाया और 3 पार्टी बना करके पूरी वसीयत कर दी। फिर बड़े होने के बाद जब सेठ जी दिवंगत हो गए, उन दोनों को संपत्ति का बंटवारा करके, जिम्मेदारी दे करके, फिर उन दोनों को जब ज्ञान हुआ, बोध हुआ, इस लड़के को भी अपने भाई जैसे मानते थे, लेकिन ये लड़का फिर अलग हो गया कि दुनिया ये नहीं कहे कि लूटने के लिए नौकर बनकर इसके घर में आया था। ये बहुत गलत संदेश होगा समाज का। उसी घर के बेटे आज वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, उसी घर में आज भी संत आते जाते हैं। उसी घर में कहाँ बिहार में जन्म लेने वाले लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री ढूंढते ढूंढते अपने बेटी को ले जाकर के एक वहाँ पर ब्याह। आपके भीतर में श्रद्धा है, जिज्ञासा है, धर्म तत्व है, परिश्रम है, तो ऐसा हृदय मिलेगा, ऐसी समझ मिलेगी। इसी को महानता कहते हैं, इसी को बड़प्पन कहते हैं। लेकिन इनका साथ ऐसा होता है कि इनसे बुद्धि क्षुद्र हो जाती है, इनका साथ ही कुसंग है। सद्गुरु विशाल देव ने सद्गुण शतक में एक दोहा रखा है, और ये भागवत के श्लोक का रूपांतरण है। धन में 15 दोष कही कविन कीन परमान। जहाँ भी धन होगा, ये उन्होंने ही नहीं कहा। आज भी आप कहीं लक्ष्मी का चित्र देखते होंगे
लक्ष्मी का जो तस्वीर है उस तस्वीर के साथ में एक उल्लू की तस्वीर जरूर रखी जाती है। इतना ये फेमस है, वो फेमस होना भी चाहिए। अभी मुरादाबाद में पीतल के उल्लू बनाए जा रहे हैं, 5,000 से लेकर 50,000 1 लाख रुपए का उल्लू बिक रहा है। कि जो बड़े बड़े सेठ हैं वो उल्लू भी खरीदते हैं, पता नहीं क्यों खरीद रहे हैं, उनके उल्लू का तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि जहाँ पर भी ये दौलत आती है, ये सेठ होता है आदमी, वहाँ पर उल्लू भी साथ में ज़रूर रहता है। उल्लू कौन होता है? जो केवल रात में ही निकलता है, यही तो है उल्लू। जब सूर्य उदय होगा तो भूमिगत तो हो जाता है, और रात में जो निकलता है उसको सबको पता है क्या करता है, जुआ खेलता है, पीता है, बड़बड़ाता है, झगड़ा करता है। ये उल्लू लक्ष्मी के साथ में इसलिए रखा गया। इसके विषय में गुण अवगुण का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो हजारों श्लोकों की महाभारत से भी ऊपर साहित्य बनेगा। लेकिन एक छोटे से चित्र में लक्ष्मी और उल्लू को दिखा देंगे तो समझदार लोग समझते रहेंगे। भगवान शंकर का चित्र देख लीजिए, कल इसलिए उसको भी मैंने याद दिलाया कि आप ही शंकर हो, आपके सिर में जटा है तो ये संसार का जंजाल है, घबराइए नहीं। इसी में द्वितीया का चांद भी है। जो द्वितीया की चंद्रमा शीस नमय सब कोय, सब ते लघुता भली लघुता ते। जो हमारे मनीषियों ने कहा है, हम लोग समझते नहीं परिभाषा, और हमारे अंदर का जो भाव है, महानता है, ऊर्जा है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि या तो हम एकदम से बड़े घमंडी हो जाते हैं, और या तो एकदम से हीन इन्फीरियरिटी में चले जाते हैं, हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। पूरा समाज 2 भागों में बंट गया है। जो गरीब है ये गरीबी से परेशान है, जो अमीर है वो अमीरी से परेशान है। संतों ने इसको बहुत देखा करीब से, और इसलिए कहा ई माया है चूहड़ी। समझाते समझाते हम लोग भी उसी के जंजाल में फंस जाते हैं। बड़ी हिम्मत करें, जैसे अब भक्तों ने पैसा दिया, ज़मीन लिखा दी, सबसे ऊंचे दर्जे का जो त्याग वैराग्य हिम्मत करके करता है, ऐसे कोई सद्गुरु विशाल देव हो तो दूर से ही छोड़ देता है। कितने प्रस्ताव आए होंगे उनके समय में, एक भी मठ उन्होंने बनाया नहीं। एक वो स्तर होता है। उनको भी लोगों ने डरवाया होगा कि अब भारत आज़ाद होने वाला है, कम्युनिस्ट आएगा, सब लोगों से काम कराएगा, बिना काम किए भोजन नहीं मिलेगा, या तो आप डॉक्टरी सीख लो, वैद्य सीख लो, या कहीं मेहनत के पीछे लग जाओ। ये सद्गुरु हमारे गुरुदेव बताया करते थे, और ये हर नौजवान साधु को भटकाने वाला भटकाता है। हम भी युवा अवस्था में जब आए हैं 18-20 साल की उम्र में, तो ग्रेजुएशन पहले से किया था। यहाँ आने के बाद कितने सलाह देने वाले मिले कि आप मास्टर डिग्री कर लीजिए, फिर पीएचडी कर लीजिए, फिर आचार्य कर लीजिए। तो मैंने कहा होगा क्या? तो कहे रुतबा बड़ा होगा, आप जहाँ जाओगे सहनाई बजेगी, तुमड़ी बजेगी। दूर दूर तक ये समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब तो बजे बजाए थे। गाँव में, घरों में यदि आँख खोल करके देखें तो हमेशा बजते ही रहते हैं, और इसी में सबका दम भी घटता रहता है। हमारे संत इसलिए तो एक कहानी बताते हैं, और वो कहानी नहीं है, लोगों का यथार्थ है। तो सबको, माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को भी सुना दें। बारात निकली थी, विदा हो करके नई गाड़ी मिली थी फॉर्च्यूनर, उसी में दुल्हा बैठा हुआ था। उधर दुल्हन भी साथ साथ विदाई में तैयार हो रही थी, लेकिन वो जोर जोर रो रही थी। उसका रोना तो सामान्य है, किसी को सुनाई नहीं पड़ा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामान्य हो जाती हैं, तब कोई सुनता नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने असामान्य भाषा में अपनी पद्य को रखा, जिसको हम उल्टवासी कहते हैं। तो लोग कहे कि उनकी खोपड़ी उल्टी थी। उनकी खोपड़ी जो थी इतनी सक्षम थी कि जिससे आप सुनते हैं वो भाषा बनाया उन्होंने, इसलिए कवि सम्राट माने जाते हैं वो। तो दुल्हन रो रही थी, उसको तो कोई सुना नहीं।
सुनना उसको भी चाहिए था कि भाई रोने की क्या बात है, इतने श्रद्धा से इतने प्यार से माता पिता भेज रहे हैं। लेकिन जब वो फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ जो दूल्हा था वो भी भाव भाव जोर से रोने लगा, तब लोगों को सुनाई पड़ा। एकदम से भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या हो गया क्या हो गया। उससे लोगों ने पूछा रोते क्यों हो जी तुम, इतनी बढ़िया गाड़ी मिली है, विदाई हो रही है, दुल्हन साथ जाएगी। उसने कहा आप लोगों को मेरा ही रोना सुनाई दे रहा है और कोई नहीं रोता यहाँ पर। कहा या तो तुम रो रहे हो या तुम्हारी दुल्हन रो रही है। कहा वो रो रही है तो उससे पूछा जो हमसे पूछ रहे हो। कहा उससे तो नहीं पूछा। तो कहा हम कमज़ोर लगते हैं आपको, हमसे पूछने आए हो, उनसे पूछ करके बताओ क्यों रो रही है। गए वो पूछने के लिए। दूसरों के मामले में लोगों को इंटरेस्ट भी बहुत अधिक होता है। घरों में अपने पंचायत नहीं चलती है और बाहर की पंचायत हो देखे बिना बुलाए आदमी सब कुछ बंद करके जाता है। वो पूछने गए और जैसे पूछा वैसे फटकार लगाई दुल्हन ने, तुमको दिखाई नहीं पड़ता मेरी माँ छूट रही है, मेरी दीदी छूट रही है, मेरे पापा छूट रहे हैं, घर छूट रहा है, रोए नहीं। तो लोगों ने कहा ये तो हम भी जानते थे, तो क्या मुंह दिखाने यहाँ आए हो, तुमको जब जानते थे तो वही उत्तर उसको देना चाहिए था। जा करके उस दूल्हे से बताया कि वो तो भाई ऐसा ऐसा उत्तर दे रही है। उसने कहा कि वही उत्तर तो हमारा भी है, उसकी माँ छूट रही, उसके पिता छूट रहे, भाई छूट रहे हैं। जैसे ही घर पहुँचेगी वैसे मेरी माँ छूटेगी, वैसे मेरे पिता भी छूटेंगे और उसके बाद हम भी रोएंगे। हम वहाँ जा कर के रोए, ये यहाँ रोए, इससे क्या मतलब है। इसी गाड़ी में बैठ कर के दोनों रोते चले, ज़िंदगी भर रोते रहेंगे, ज़िंदगी बीत जाएगी। अपने बच्चों को कभी आपने अपने दुख सुख की कहानी बताई है? जो शिकायतें हैं, जो अड़चने हैं, इससे बच्चों को क्यों अज्ञान रखते हो, अनजान रखते हो, छुपाते हो? जो सच्चा अर्थशास्त्र है वो आपके जीवन की गरीबी है। जो सच्चा विज्ञान है वो आपकी ज़िंदगी में आप छोटे से बड़े कैसे हो गए, कितनी बार आपकी गांठें टूटी हैं, आपको फोड़ा हुआ है, आप बीमार पड़े हैं। बीमार पड़े तो कौन सी दवा से आप ठीक हुए हैं, ये केवल डॉक्टर ही बताए तभी जानेगा बच्चा, आप नहीं बता सकते हैं। कितने कितने पैसे खर्च करके और आदमी ज़िंदगी पूरी जी लेता है लेकिन अपने बच्चों को नहीं बताता है। एक छोटा सा रहस्य है ये, यही भूल बचपन से बड़े तक और पूरे समाज में है, यही भूल है। और यही भूल, ये मन की आदत है तो हम लोगों में भी जहाँ तहाँ पड़ी रहती है। हमारे गुरजन तो हम लोगों के समय में प्रवचन करने की कोई परिपाटी नहीं होती थी। हम लोग मंच पर कभी बैठे नहीं। सन 2000 के बाद में जब गुरुदेव जी का 1998 में विदेह मुक्त हुए हैं, 1-2 साल तो हम लोग गुमनाम रहे, कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। बढ़िया बाग बगीचे में रहते थे, उसी में गुमनाम जीवन जीते रहे। फिर धीरे 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 संपर्क बढ़ा, लोग बुलाने लगे। हमारे गुरुदेव जी सवेरे शाम चलते फिरते अपने जीवन में अपने गुरुदेव जी के साथ में जो कुछ भी उन्होंने देखा और समझा, जो बड़े गुरुदेव जी ने देखा समझा वो उनको बताया। उसी को उन्होंने सत्य ज्ञान प्रकाश में अपनी जागृति में मुमुक्ष स्थिति में, ये उनकी पहले की 18 से लेकर 25 साल की उम्र तक की लिखी हुई साहित्य रचना है। ये कभी उठा कर देखिएगा। जिसने स्कूल में कहीं कदम नहीं रखा हो, जो एक वाक्य लिखने की क्षमता नहीं रखता हो, इतना आंसू कवि, चलते चलते कविता बना देने वाला, दृष्टांत बना देने वाला, वो सदगुरु प्रेम साहिब हुआ करते थे। और केवल लिखने रचने वाला नहीं, अगर बड़े गुरुदेव जी बोल दे कि हमको ये पैर में जलन हो रही है, तुरंत 5 मिनट में कुछ न कुछ ढूंढ करके ला करके कोई औषधि, कोई पत्ती लाकर रगड़ करके वो पीस के लगा दिया। तो बड़े साहब कहते थे तुम तो डॉक्टर हो। कहा भाई ये क्या चीज़ लगा दिए, बड़ा आराम मिला इससे। श्रद्धा आपके भीतर में हो तो तुरंत ज्ञान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
आपके भीतर में श्रद्धा हो तो आप डॉक्टर भी बन सकते हो, मैनेजमेंट भी बन सकते हो, मैनेजर भी बन सकते हो। और श्रद्धा नहीं हो तो सोचते रहिए, दिमाग उड़ाते रहिए, कुछ भी नहीं आएगा। ये हम लोगों ने गुरुदेव जी से अनंत कथाएं सुनी। भवयान की टीकाओं में देखिए 150 दृष्टांत हैं। आप अकेले में पढ़ते रहिएगा तो इतना बेबल हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे। श्रद्धेय श्री ज्ञान साहब जी कहा करते थे, करखड़ी के आश्रम में अकेले वर्षावास में थे और दृष्टांत पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा लगा, भाव विभल हो गए, हंसने लगे। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं। तो उनके साथी ने सोचा कि साहब आज क्या हो गया, अकेले में हंस रहे हैं। जब पास जा कर के पूछे तो साहब ने बताया कि दृष्टांत इतना जीवंत लगता है कि आपके जीवन के निचोड़ को ऐसा लगता है कि आपके साथ होने वाली घटना है ये सब ज्ञान की महिमा उनके जीवन में सुनने को मिलती थी। तो माता पिता का जो खाली समय है, ये खाली समय अपने बच्चों के लिए, साथियों के लिए, सहेलियों के लिए, मित्रों के लिए, जहाँ भी हम 4-10 बैठते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान का ही खजाना बन जाता है। ये परंपरा क्यों छूटती जा रही है? ये छूटती जा रही थी, इसकी जगह कौन लेता जा रहा है? बड़े बड़ों को मैंने देखा है, सब एक मोबाइल लिया हुआ है। अब गांधी जी के 3 बंदर थे, एक आँख मूंदा था, एक कान मूंदा था, एक मुंह मूंदा हुआ था। ये सबको फेल कर दिया मोबाइल ने, सबको गांधी जी का बंदर बना दिया, जो ये मोबाइल लेकर के सब कुछ बंद किया हुआ है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को सत्य का बोध कौन देगा? और सत्य वो नहीं है जो मैनेजमेंट पढ़ता है। आप लोगों को एक घटना बता दूं मैं, बिरला के टाइम का। कोई अपनी फैक्ट्री घूमने के लिए गए हुए थे और घूमते घूमते उनकी नज़र पड़ गई दीवार पर। तो एक छोटा सा पीपल का पेड़ उग रहा था उसमें। उनको ऐसा लगा, बनिया तो थे ही और धार्मिक भी थे, लेकिन उस समय उनको ऐसा लगा बनिया की दृष्टि से कि पीपल का पेड़ बढ़ेगा तो दीवार को तोड़ देगा। तो उनके पास उनकी पूरी टीम थी फैक्ट्री की, जो जीएम थे उसमें के जनरल मैनेजर। उनको उन्होंने कहा कि ये पीपल का पेड़ यहाँ से हटा देना, नहीं तो दीवार टूट जाएगी। उन्होंने कहा हटा दूंगा। बाद में उनके मन में आया कि पीपल का पेड़, वो भी हिंदू थे, उनके मन में आया और विचार सही भी आया कि ये तो पीपल का पेड़ है, इसको उखाड़ा नहीं जाता है। और इस मान्यता के पीछे यही बात थी कि जैसे आज छत्तीसगढ़ में हमारे पौधे बहुत कम दिखते हैं, अगर धर्म से जोड़ करके इन चीज़ों को यहाँ प्रचारित किया गया होता, आम के पेड़, नीम के पेड़, जामुन के पेड़, अमरूद के पेड़, आंवले के पेड़, जिसके कारण से जहाँ सीता बैठी हुई थी उसको पंचवटी कहा गया, ये ज़रूर होना चाहिए था। बीच में कोई न कोई गैप ज़रूर हुआ है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर इन पेड़ पौधों की बहुत मैंने पता लगाया, कुछ लोगों ने बताया और कहीं कहीं पर मैंने देखा भी कि आज भी 150-150 वर्ष पुराने आम के पेड़ हमें दिखते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि छत्तीसगढ़ के परंपरा में ये चीज़ नहीं थी, कुछ कारण होगा, उस कारण पर मैं नहीं गया हूँ अभी, लेकिन ये होने चाहिए। ये होते तो आपके बच्चों के मोबाइल की जो आदत थी थोड़ी कम पड़ती है। ये इसी पेड़ पर अभी तो क्या है कि आम्रपाली जैसे बहुत छोटे छोटे ऊंचाई के आम्रपाली प्रजाति के पौधे आते हैं, उसमें फल लगते, तो ये बच्चे उसी में चढ़ करके गुल्ली डंडा भी खेलते, उसी में सेल्फी भी लेते और मोबाइल का आधा समय उसी बीच में, जिसमें तितलियाँ भी आती, गौरैया भी आती, तोता भी आता और आनंदित होते, तब वो आपको उसी आनंद को शेयर करते हो। लेकिन इनको सबको हम फोकट का, क्योंकि हम अपने बच्चों को बाबू बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, वो चीज़ तो वो है जो दिन भर में केवल 4-6 घंटे के लिए किया जाता है। बाकी पूरी रात 24 घंटे में 8 तिरिक 24, 8 घंटे आपका बेटा नौकरी करेगा तो 8 दूना 16 घंटा तो घर पर रहेगा आपका। उस 16 घंटे में वो ज़िंदगी कैसे बिताएगा, उसके मन की ऊर्जा कहाँ जाएगी, उसको आप नहीं सोचते हैं। ये प्रकृति के साथ होना चाहिए। आपके घर में गाय हो तो छोटा बच्चा होगा, उसका कितना प्यारा लगता है, उसके साथ खेलता, उसके साथ बैठता।
अभी यूट्यूब आया हुआ है तो कहीं कहीं जिसको शौक़ है उसने दिखाया है कि बड़ी बड़ी गाय है, कितनी भोली की, सींग तो बड़ी बड़ी है, लेकिन मैंने देखा है कि 1 साल का बच्चा इतना लोट-पोट कर रहा है, उसकी सींग पर चढ़ जाता है, पूंछ पकड़ के लटकता है, उसके जो स्तन है वहाँ जाकर के दूध भी चूसता है और गाय माँ उसको बचाती है। यदि आपका बच्चा ऐसों के साथ में होता तो जो गाय के स्नेहिल आँखें हैं उसको अपनी आँखें देती, जो गाय के स्तन में दूध है वही दूध की धारा अनेक रूपों में प्रस्फुटित हो करके उनके माता पिता को मिलता। तो बिरला जी ने मैनेजर को कहा कि पीपल का पेड़ उखाड़ देना। मैनेजर जी ने कहा कि ये पीपल का पेड़ है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये उखाड़ा नहीं जाता है, इसलिए इसको देवता का रूप माना गया है। फिर उन्होंने कहा कि जाने दीजिए, कोई इतने बड़े आदमी है, इतनी छोटी बात के लिए फिर थोड़ी आएंगे। ये अधूरी मानसिकता है। किसी चीज़ को उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचने तक आप चलते रहिए, इसी को अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। आप सोचते कुछ आगे बढ़ते, लेकिन वो इसलिए नहीं बढ़ सके क्योंकि उस भूमिका पर वो जन्म लिए ही नहीं थे। वो कॉन्वेंट में पढ़े, पढ़ करके फिर उन्होंने डिग्री हासिल की और सीधे जीएम बन गए, तो उनको व्यवहारिक अनुभव नहीं था। तीसरे दिन बिरला जी उसी रास्ते से फिर गुजरे तो देखा कि वो पीपल का पेड़ जैसे तस है। उनकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ, इसलिए भी उनको गुस्सा आया। उस समय मैनेजर साहब नहीं थे साथ में, उनका जो पुराना नौकर था वो था। नौकर तो कोई एजुकेटेड होता नहीं है, लेकिन अनुभवी होता है, इसलिए उनके साथ बहुत पुराने से रह रहा था। वही सामने दिखा और बिरला जी ने उससे कहा कि रामू तुम इसको हटा सकते हो? उसने कहा हटा दूंगा। वो भी सोचा मैं हिंदू हूँ, आपके भी सामने समस्या आ जाएगा, आप भी सोचोगे, लेकिन करोगे क्या आप कभी ये प्रश्न अपने बच्चों से पूछना, करोगे क्या? देखिए बहुत ज़्यादा बच्चा आपका स्मार्ट हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया हो, और जो इंटरव्यू होते हैं उस इंटरव्यू में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप अहरे गहरे में मत लीजिएगा। उसमें ऐसे ही क्वेश्चन जो जीवन से संबंधित प्रश्न होते हैं कि आपके ऊपर ऐसे अचानक इमरजेंसी आ जाए तो क्या करोगे आप, जिसको यूपीएससी कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनता है, आईपीएस बनता है। वो लिखित परीक्षा में तो आपको हिस्ट्री आएगी, साइंस आएगा, मैथमेटिक्स आएगी, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो उसका मतलब कि आपके बच्चों के हृदय में जो बुद्धि की प्रतिउत्पन्नमति शक्ति है वो कैसे आती है। तत्काल में उसको कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उसका दिमाग कितना धैर्य रख करके किसी बात का वो परिणाम दे सकता है। उस नौकर को कहा इसको हटा सकते हो? कहा हटा दूंगा। उसने भी सोचा कि पीपल का पेड़ उखाड़ना नहीं चाहिए। फिर उसने सोचा कि उन्होंने हटाने को कहा है, फिर उसको निकाल करके हटा दिया वहाँ से। दूसरे दिन तो बिरला जी केवल देखने के लिए आए कि हमारी आज्ञा का पालन हुआ कि नहीं हुआ है। नौकर भी साथ में आया, देखा कि पीपल का पेड़ हट गया वहाँ से। तब फिर उनको याद आया बिरला जी को कि पीपल का पेड़ उखाड़ना नहीं चाहिए था। तब याद आया उनको, तब थोड़ा सा अफसोस भी हुआ और थोड़ा दुखी मन से बोले, क्या रामू तुमने पीपल के पेड़ उखाड़ दिया? उसने कहा उखाड़ा नहीं, आपने हटाने के लिए कहा था ना। मैंने हटा करके, और पास में बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी थी 5-7 एकड़ की खाली, और उसी में गड्ढा खोद करके लगा दिया, बैठा दिया। उसी वक्त बिरला ने अपने जनरल मैनेजर को बर्खास्त करके और उस नौकर रामू को वहाँ का जनरल मैनेजर बनाया, जो उस ज़माने में मतलब आज के 50-60 साल पहले वो कितने लाख की सैलरी पाता था। एक नौकर को उसकी प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि पर, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पर, और ये चीज़ कहाँ से मिली उसको? उसने अपने घर में, खेतों में, पिता के साथ, माँ के साथ, सब जगह उसने काम किया था। इसलिए अध्यात्म परंपरा में ज्ञान का स्रोत भक्ति माना जाता है, भक्ति, उपासना माना जाता है। उपासना का अर्थ होता है किसी के साथ रहो, कोई बीमार पड़े तो चेहरा समझ में आ जाएगा, प्यासा है तो चेहरा समझ में आ जाएगा। MBBS करने वाले डॉक्टरों को हमने देखा है मेडिकल कॉलेज में कि उनके जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं फटकार लगाते हैं, उनको BP नापना नहीं आता है, क्योंकि उनको केवल सफ़ेद कोट पहनने को मिल गया
स्टेथोस्कोप ले लिया और फिर सिगरेट जलाए, छल्ला उड़ाते, अब तो MBBS MBBS। ज्ञान आने से पहले घमंड, और संत कहते ज्ञान आने से पहले विनम्रता। विद्या दयात विनयम, ज्ञान के साथ साथ विनम्रता आनी चाहिए, और जहाँ विनम्रता होती है वहाँ पर ज्ञान होता है। भक्ति उसी विनम्रता का नाम है। जो पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे जीवन के वेत्ता साइंटिस्ट सद्गुरु विशाल देव ने जो विशाल वचनामृत लिखा है, सबसे पहला प्रकरण उसमें विनय विधान रखा है, सबसे पहला प्रकरण है। उस क्रम को आप देखिए पूरे भव्यान को। पहला प्रकरण विनय विधान। विनय का मतलब, प्रार्थना का मतलब किसी के साथ आने के लिए तैयारी। स्कूल में जाने से पहले आपने अपने बच्चों की कोई तैयारी की है? कोई तैयारी नहीं है। सीरियल देखा होगा आज के हजारों वर्ष पहले की घटना का, कि जब दशरथ अपने पुत्रों को गुरुकुल में प्रवेश कराने से पहले तैयारी करते हैं तो क्या किया कि राजकुमारों के, अपने बेटों के जो राजकुमार थे, उनके सारे रेशमी वस्त्र उतार दिया और उनके सिर के जितने घुंघराले चमकीले बाल थे उसको साफ कर दिया। ये तैयारी है कि सिर का जो घमंड है वो अलग होगा, और जो चारों तरफ से तुम्हारी शान शौकत है अलग होगी, तब तुम सत्य से जुड़ोगे। जैसे हवा लगेगी, धूप लगेगी, वैसे ही मन में सत्य का बोध होगा। और तब गुरु वशिष्ठ के पास पहुँचे हैं, तब भक्ति शुरू होती है। पहला प्रकरण विनय विधान है, उसी विशाल वचनामृत का जो भव्यान ग्रंथ है, सदग्रंथ है, उसका दूसरा प्रकरण भक्ति भरण है। भक्ति से क्या होता है, तीसरे प्रकरण में जा करके इच्छा परीक्षा बोलते हैं। जब आप अच्छों की संगत में रहोगे तब आप उसको भी पहचानोगे, वो डांट देगा उसको भी पहचानोगे, वो प्यार करेगा उसको भी पहचानोगे। तब आप किसी भी कड़े वचन से, मधुर वचन से क्या परिणाम मिलता है इसको आप समझोगे, क्योंकि आपके भीतर में भी डांट और फटकार और प्रेम, ये सब चीज़ें बसी होती है। जिसने कभी किसी अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, वो कभी भी अपने बच्चों को सुसंस्कारित नहीं कर सकेगा। क्या करेगा वो, कौन सा ज्ञान देगा? इसलिए आए दिन घर में माँ बाप मर जाते हैं। जब बेटे बाप बनते हैं तब आँख से रक्त के आंसू बहा बहा करके अपने बाप को याद करते हैं, क्योंकि जब तक वो जिंदा थे तब तक उनको समझा नहीं, तब तक माना नहीं। आज जब बेटे उनके साथ वही दुर्व्यवहार करते हैं तब उनको लगता है कि पिताजी तो हमको बहुत पहले ये बात बता रहे होते थे। इसको इच्छा परीक्षा कहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इच्छा परीक्षा की क्या आवश्यकता है। आज बड़े बड़े डॉक्टर, अभी दिल्ली में 1-2 महीने पहले का समाचार है, एक लेडीज डॉक्टर थी, 4.5 करोड़ रुपए ठगी गई है वो, 4.5 करोड़ रुपए। कैसे? साइबर क्राइम में। आज गांव-गांव में सब पेटीएम लिए घूम रहे हैं। अभी कल परसों हमारे साहब जी बता रहे थे, कितना? 55,000, मतलब 5 रुपए के बदले में 55,000। हुआ क्या, वो इनके साइबर में घुस गया होगा। ये 5 जब तक 5 का अंक दबाए दबाए तब तक वो 500 आगे कर दिया, 55,000 हो गया। आधा काम इन्होंने किया, आधा सेंध लगा दी उसने कर दिया, एकदम से अकाउंट खाली हो गया। जब तक आप इच्छा परीक्षा को समझोगे नहीं, तब तक किसी की भाषा को, वाणी को समझ नहीं सकते हो, क्योंकि इच्छाएं आपकी जो होती हैं लालची होती हैं। वो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में फिसल जाती हैं और कड़ी बातों में क्षुब्ध हो जाती हैं। हमारे संत कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को फटकार लगाए होंगे, उस बेटे को दुनिया में कोई फटकार तो सकता ही नहीं, उंगली नहीं दिखा सकता है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को फटकारने से बचेंगे, जो माँ बाप अपने बच्चों को अतिशयोक्त में जाकर के दुलार देते रहेंगे, तो दुनिया की सारी उसको फटकारेगी नहीं, दुनिया सारी थूकेगी भी उसके ऊपर में। इसलिए माता पिता का ये बर्दाश्त है कि समय आने पर जैसे स्थिति होती है, गुरु कुम्हार जिससे कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। संत गुरुजनों ने उदाहरण देकर बताया है कि जैसे कुंभकार होता है, वो घड़े को बनाता है तो केवल मुलायम हाथ दे करके नहीं, एक तरफ से ठोकता है तो नीचे से सहारा भी रखता है। केवल सहारा देगा तो टेढ़ा मेढ़ा रह जाएगा, और केवल ठोकता रहेगा तो टूट जाएगा। ये सारी चीज़ें इच्छा परीक्षा में सद्गुरु विशाल देव ने बताया। उसके बाद फिर जगत जहर आता है। संसार क्या है? यह अमृत तो है, इसको आप जहर बना रहे हो। आप लोग
जो खाते पीते देखते सुनते हो इसको विषय कहा जाता है ना। विषय का अर्थ कभी गंभीरता से आप लोगों ने विचार नहीं किया होगा। अच्छा मन हो तो विषय है, और मन खराब हो जाए तो विषय से वही विष बन जाता है। जैसे आपको भूख भर खाइए, कभी भी आप बीमार नहीं पड़ते, लेकिन नीयत खराब हुई कि आज तो बढ़िया शादी है यार, काट लो ठीक से, पता नहीं गुलाब जामुन फिर मिलना कि नहीं मिलना है। इसलिए शादी अक्सर शाम को ही होती रहती है, और शाम वाली में भीड़ भी अधिक होती है। पता नहीं कितने स्टॉल लगाए जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि किसके लिए खा रहे हैं। पुराने लोग समझते थे, उन लोगों में देखा होगा तो उन लोगों ने कहा घाटी नागे माटी। एक पुरानी उक्ति है ये कि जिस चीज़ को आप स्वादिष्ट मानते हो, अच्छा मानते हो, वो जुबान पर रखे रहने तक भी है, उसके बाद जैसे अंदर जाती है वो चीज़ मिट्टी हो जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। उससे जो आपके शरीर में ऊर्जा एब्जॉर्प्शन हो जाए, बस वही आपके काम की चीज़ है। नींबू है, विटामिन सी हर शरीर में चाहिए, लेकिन इसको अच्छा मान करके आप 1-1 किलो नींबू रोज़ खा जाइए तो फ़ायदेमंद तो नहीं होगा, क्योंकि 2 बूंद 3 बूंद नींबू में आपके पूरे शरीर के विटामिन सी की आपूर्ति हो जाती है। बाकी पेशाब से निकल जाएगा, और भी कुछ लेकर के हो सकता है निकल जाए, तो थोड़ी देर में कमज़ोर हो जाओगे। इसलिए आज के विज्ञान के युग में तो इतना ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए खाना। तब लोगों के अंदर में श्रद्धा थी, इसलिए भोजन करने से पहले भजन या पूजा कर लेते थे। किसी घर में मैंने देखा है, एक तो ज़मीन पर बैठकर खाते थे। ज़मीन पर बैठकर इसलिए खाते थे कि माँ का दिया हुआ अन्न है, ये माँ का प्रसाद है, इस पर बैठेंगे तो माँ की शक्ति मिलेगी और अन्न हमारे पेट में अच्छा पाचन करेगा। दिन भर में जितना समय आपको मिल जाए, आप ज़मीन पर बैठने से अपने को बचाइए नहीं। मुश्किल हो गई आज, हम लोगों को भी कुर्सी मेज पर बैठना पड़ता खाने के लिए, लेकिन ज़मीन पर बैठना जो है वो जीवन के लिए सबसे बड़ा लाभदायी समय होता है, जिसको पाकर के हम चूक जाते हैं। जगत जहर आप सबके लिए जितनी चीज़ें मिली हुई हैं, ये अमृत के समान है। जो समुद्र मंथन हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, समुद्र मंथन, उसमें अमृत भी मिला था, लेकिन उसके साथ साथ विष भी मिला था। विष अलग चीज़ हो, अमृत अलग चीज़ हो, ऐसे कोई बात नहीं है। जो अमृत है उसी को आप ज़्यादा करके विष बना लेते हो, इसलिए विषय से विष बनता है। और सद्गुरु विशाल देव ने कहा कि ये जगत जो अमृत के समान है, कि फल हैं, फूल हैं, अनाज है, इनकी पूजा करिए और तब इतना जितना ज़रूरत हो उतना खाइए। हनुमान जी ने सुखेन गलती करी थी, सुखेन वैद्य ने समझाया था। आपने देखा कभी रामायण सीरियल में, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जीवन के एक एक कोने की साइकोलॉजी और साइंस आपको उसी रामायण में मिल सकती है, लेकिन हम पढ़ते नहीं, कोई पढ़ाता भी नहीं है। हम तो केवल पश्चिमी देश की तरफ पहुंच गए हैं, वो उल्टा करे तो सीधा करे तो सब ठीक है। इसी कारण से आज हम लोग किसी की गंदगी भी खाने को तैयार हैं, पसीना भी पीने को तैयार है। कोको कोला आपने कभी पूछा कि इसमें कौन सा फार्मूला होता है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिक्री भारत में कोको कोला की हो रही है, आज तक किसी को फार्मूला मालूम नहीं है। और घर में माँ मट्ठा दे दे तो, नींबू का शरबत दे दे तो बच्चा गुस्सा पड़ जाएगा। जो चीज़ आपको पता है, आपकी आंखों के सामने है, किसको पीते ही अभी दिमाग ताज़ा, पेट बढ़िया सुंदर, एसिडिटी ख़त्म, कम से कम 5 रोटी खा लेते, कभी भी आपके पेट में आग नहीं लगती, एसिडिटी नहीं बनती। पुराने ज़माने का जो जलेबी होता था उसी को खा लेते। इसको तो हम लोगों ने शर्म की बात समझ ली है। बड़े गए बड़ापने, सदगुरु कबीर साहब ने यही देखा होगा, और इसको अपने बच्चों को समझाइएगा बड़े प्यार से। बड़े गए बड़ापने, रोम रोम अहंकार। पैसा नहीं होता तो जलेबी झक मार के खाते, पैसा नहीं होता तो 5 रोटी घर में बनती। पैसा है इसलिए माँ बाप भी कहते दे इसको, जा कर के ले आके खाएगा अभी पिज्ज़ा। अब देखिए पिज्ज़ा की सप्लाई गांव-गांव में होने लगी है। 35 रुपये से ले करके 150, 200 रुपये का छोटा पिज्ज़ा मिलता है, और है क्या, वो सड़े आटा का प्रोडक्ट होता है। ये बड़े गए बड़ापने, रोम रोम अहंकार, सद्गुरु के परिचय बिना चारों वर्ण, वो नहीं कहना चाहिए। जिसको कहने में पहले के संत महापुरुष लोगों ने अपने को गौरवान्वित समझा,
चमार। रविदास जी कौन थे? आपने कभी अपने मन में सोचा है? वाल्मीकि जी कौन थे? लेकिन वाल्मीकि अपने पद को कभी हटाया नहीं, रविदास ने कभी हटाया नहीं, क्योंकि जो आदमी भीतर से बड़ा होता है वो बाहर से कभी छोटा हो ही नहीं सकता है। आज हम लोग देखिए कि लालच के कारण से बड़ा छोटा हो जाता है। आज भी जातियां लोग बदलने को तैयार हैं, आज भी जातियां बदलने को तैयार है। छत्तीसगढ़ में शायद नहीं हुआ होगा, उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार आई है और फटाफट लोग भंगी बनना शुरू कर गए। केवल एक वैकेंसी निकाली है सफाई कर्मी की। छत्तीसगढ़ में होता है सफाई कर्मी? नहीं होता होगा, होता है। और मायावती ने घोषणा कर दी कि कोई भी इसमें वैकेंसी भर सकता है। तो कितने ब्राह्मण हुए, कितने ठाकुर हुए। अंत में जो उस के लिए रिजर्व थे वो जाति वाले आंदोलन पर उतर आए कि हमारे काम को दूसरे लोग छीने जा रहे हैं। मतलब कोई समय में उनकी निंदा होती थी, उनकी भर्त्सना होती थी, और आज वो काम करने की खातिर क्यों सभी तैयार हो गए? पैसे के लिए। पैसा मिल जाए अभी तो सब शेड्यूल कास्ट में जाने को तैयार है, क्योंकि नौकरी जल्दी मिलेगी। अगर आदमी साधु हो जाता तो सारी जातियां खत्म हो जाती। साधु हो जाता तो हर आदमी अमीर हो सकता था। बहुत गहराई से हमने अनुभव किया है कि समाज में अमीरी गरीबी को लेकर के जो इतनी बड़ी मारा मारी है, इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रम है। हम लोग इस बात पर बैठ कर के चिंतन करें, और जाति जो होती है वो गुणों से उत्पन्न होती है, गुणों से उत्पन्न होती है, और गुण जा कर के रूढ़ि बन जाते हैं, वही जाति बन जाती है। आज जितना IAS अफसर है सब एक क्लास के अफसर बने हैं, और कोई भी चपरासी के साथ में अपनी बेटी की शादी या चपरासी की बेटी को अपने घर में ब्याहना नहीं चाहता है। आपने समाज में देखा होगा, किसी भी जाति में होगा, IAS होगा तो IAS से शादी करेगा। जाति बन गई कि नहीं बन गई एक? हम लोग आज भी जाति में भूले हुए हैं। अगर लोग साधु जीवन को समझ लिए होते तो सभी भगवान हैं, सभी देवता हैं, सभी परमात्मा हैं, उस जगह पर होते जहाँ पर कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है। और इसलिए जो भी साधु समाज में आता है, आत्मा का बोध पाता है, वो छोटे बड़े के अंतर को बराबर कर देता है। लेकिन वही अंतर जो समाज में व्याप्त है, उन्हीं लोगों ने वो गुरु बनाया जो सबसे बड़ा दिखे। उसके पीछे चांदी सोने के सिंहासन होने चाहिए, कम से कम 10 मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए, तब उसका कार्यक्रम बड़ा होगा। आज हम लोगों के पास भी लोग आते हैं, कहते हैं साहब जी एक कार्यक्रम बड़ा सा करा दीजिए, आप कार्यक्रम बड़ा करा लीजिए। ज्ञान भी बड़ा होता है क्या? एक आदमी के पीछे बैठ कर के आप कोई बात बताइए, वो छोटा होता है ज्ञान? और 10 लाख आदमी के बीच में बैठकर जो बात बोली जाती है, वो ज्ञान बड़ा होता है क्या? आज पैसे का जो नशा लोगों के बीच में छाया हुआ है, उसी समाज ने साधुओं को भ्रष्ट करके छोटे बड़े में फिर बांटना शुरू किया है। इसका दोष किस पर जाता है? इन चीज़ों से हम लोग अपने को दूर रखें, अपने बच्चों को शुद्ध परमात्मा बनाए, भगवान बनाए, और अपने पूर्वजों में जिन लोगों ने यश कीर्ति दिगंत तक फैलाई हुई है, उनका नाम ले, जिसको हम ध्रुव कहते हैं, जिसको हम श्रवण कुमार कहते हैं, जिसने राज्य को छोड़ करके अपनी माँ की एक वचन पर कि भगवान की प्राप्ति करना है तो बेटे तुमको इस राज्य से बाहर निकलना पड़ेगा। राजा उत्तानपाद के बेटा था, उसकी 2 पत्नी थी। एक दिन बच्चा ऐसे टहलते खेलते अपने पिता की गोद में बैठ गया। ये पुराण की घटनाएं हमारे बच्चों के सामने होती तो आज ही हमारे बच्चे छोटे बड़े में भटकते नहीं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोटा जैसे शैक्षणिक नगरी में जा कर के 25-50 हर साल आत्महत्या नहीं करते। इन चीज़ों से बचाना है तो माँ को चाहिए कि अपने स्तन, अपनी छाती, अपने दिल का जो दूध पिलाते हैं उसके साथ में इस ज्ञान की घोटी को भी डाल दे उसके अंदर में। राजा उत्तानपाद की गोदी में जाकर बच्चा बैठ गया, लेकिन जो सौतीन थी उसको डाह हो गया, जो कि संसार में स्वाभाविक है। उसने उसकी बाँह को पकड़ के खींच के बाहर कर दिया। बच्चे को तो ऐसा लगता था कि ये भी मेरी माँ है, वो भी मेरी माँ है।
वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। इस माँ ने ढकेल दिया, अपनी माँ के पास गया तो माँ को बताता है रोने का कारण। आज की माँ होती तो क्या करती, राज्य का बंटवारा हो जाता, झगड़ा होता, महाभारत होता। उस माँ ने कहा कि बेटे, जिस गोदी में तुम बैठे थे वो बहुत बड़ी जगह नहीं है, वहाँ से तो हर कोई हमेशा हटाया जाता रहेगा, हमेशा हटाया जाता रहेगा। वो सनातन नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। तुमको अगर सचमुच में उस जगह बैठना है जहाँ से कोई हटाए नहीं, उसके लिए तो तुमको जंगल में जाना पड़ेगा। 5 वर्ष का वो बालक था और इतना खुश हो गया कि माँ उस जंगल की राह मुझे बता दो और आज ही मुझे जंगल भेज दो। और जहाँ पहुँचा है वो ध्रुव, आज तक ध्रुव तारा के नाम से सबकी आँखों में टपक रहा है, विकास की रोशनी दे रहा है और ज्ञान के दीप जला रहा है। वो हमारे बच्चों की आँखों में पारख ज्ञान भर दे तो जीवन भर वो पूरी दुनिया को आलोकित करता रहेगा और हंसमुख आँखों से सबको देखता रहेगा, किसी को ठगेगा नहीं और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। ये संत महापुरुषों का जो दिया हुआ ज्ञान है, ये सबके लिए सुलभ है। इसके लिए छोटा बड़ा नहीं होता है, अमीर गरीब का कोई अंतर नहीं होता है, जाति का कोई भेद नहीं होता है। ये सब हमारी गंदी मानसिकता की देन है। इससे ऊपर उठ करके हम लोग जैसे आज यहाँ पर सब समान होकर बैठे हैं, ऐसे घर आंगन में भी कम से कम एक समय के लिए ही सही, भोजन के लिए ही सही, संध्या पाठ के लिए ही सही, कुर्सी मेज हटा करके और बढ़िया प्रतिबिंबा के गोद में बैठे भोजन करें, भजन करें और पूरी ऊर्जा के साथ ऊंचाई को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ में आयोजकों को, यहाँ के जो संत जी हैं, इतने परिश्रम के साथ में आप लोगों के लिए सुंदर गंगा का अवतरण कराया भगीरथ के रूप में, उनको आप सबको भी धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब।